हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2C का इंट्रो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। तो हम फंक्शंस देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस भी क्या होता है, एक टाइप का रिलेशन ही होता है। अभी हम देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा। सपोज कीजिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, एंड कोई सेट बी है, जिसके एलिमेंट है 4 5 एंड 6। ये दो हमको सेट गिवन है और इसके एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या ना रिलेशन लेते हैं। सपोज कीजिए हम R1 लेते हैं। R1 होगा एक्स वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई। वेयर, ये वेयर का साइन है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x बिलोंग्स टू सेट A, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। एंड y बिलोंग्स टू सेट B, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा रिलेशन R1 है। ठीक है, अब यदि हम इसका रिलेशन लिखें तो देखिए क्या आएगा, रिलेशन R1 हमें क्या लेना है कि जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है यहाँ पे रिलेशन की कि x इज लेस देन y। कहने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। 1 1 हमें मालूम है, क्योंकि जो भी रिलेशन होता है वो क्या होता है, जो भी सेट गिवन होते हैं, जैसे ए बी सेट हमको यहाँ पे गिवन है, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, ओ सॉरी 1 4 1 5 1 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, ये इतना ऑर्डर पेयर हमारे का ना, ये रिलेशन में पॉसिबल है। देखिए यही पॉसिबल है ना कि सारे ऑर्डर पेयर में देखिए क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है। ये हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। एंड जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है पेयर का, वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा R1 रिलेशन हुआ। उसी प्रकार हम R2 रिलेशन लिख लेते हैं। सपोज कीजिए एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 3, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 लेते हैं। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। फर्स्ट एलिमेंट सेट A से बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट सेट B से बिलोंग करेगा। तो R2 रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखिए डेफिनेशन क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज़्यादा है, सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 3 ज़्यादा है। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट पे जाना, और क्या बोल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट x जो है फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा एंड y है सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो हमें x की जगह क्या करना है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट पुट करना है। देखिए x इक्वल टू आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो जब x इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो y इक्वल टू आपको क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, when x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5, when x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6। ये रिलेशन मिलेगा ना। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y आपको 4 देगा, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y आपको 5 देगा, x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y आपको 6 देगा। सेम इसी प्रकार हम R3 रिलेशन लेते हैं। R3 रिलेशन क्या होगा, R3 रिलेशन होगा एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ये हमारे क्या ना, ये रिलेशन है। डेफिनेशन क्या है रिलेशन की कि जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका रिलेशन लिखते क्या आएगा, R3 क्या आएगा, when x इक्वल टू 1, जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y आपको क्या देगा, 5 देगा। when x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5, when x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6, when x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसकी बात करें कि हमारे ऑर्डर पेयर आ सकता है क्या। तो देखते हैं कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो सारे एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट की बात करें, सेकंड एलिमेंट क्या है, सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो 5 भी सेट बी से बिलोंग कर रहा है, 6 भी सेट बी से बिलोंग कर रहा है एंड 7 6 बी में है ही नहीं।
तो ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। हमारे कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? ओनली यही ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। अब यदि हम एक और रिलेशन की बात करें R4, तो R4 रिलेशन क्या होगा? सपोज कीजिए कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। एक रिलेशन हमारा ये है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि जो फर्स्ट सेट है वो हमेशा सेकंड सेट से क्या ना बड़ा होगा। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा ऑर्डर पेयर का। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से क्या ना छोटे हैं, ओके। अब वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि इस डेफिनेशन के ऊपर आपको यहाँ से क्या रिलेशन पॉसिबल है मिलना? स्वाभाविक सी बात है, रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट क्या ना छोटे हैं सेकंड सेट के एलिमेंट से, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी। तो क्या होगा? रिलेशन तो होगा। क्या रिलेशन होगा? R4 रिलेशन होगा, वो होगा नल फाई, हमें क्या देगा? फाई, ठीक है। तो अब हम इस पे क्या ना ये जो चार टाइप हमने चार रिलेशन लिखे हैं, इन चारों रिलेशन पे हम फंक्शन की बात करते हैं। देखिए फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, बट वो क्या ना स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। अब उसकी स्पेशलिस्ट क्या होती है ये देखते हैं कि वो उस फंक्शन की स्पेशलिटी क्या होती है। उस रिलेशन की स्पेशलिटी क्या होती है? हमने क्या देखा कि फंक्शन इज ए रिलेशन, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो वो स्पेशलिटी क्या है इसकी? फंक्शंस की स्पेशलिटी ये है कि हमें रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ठीक है, उस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम R1 की बात करें, देखिए 1 4 1 5, 1 1 क्या ना रिपीट हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 2 2, फिर 2 2 भी रिपीट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। 3 3 3, तो ये तो जो है ना ये हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शंस की कंडीशन ये होती है कि जो भी सेट ए होता है, जो भी फर्स्ट सेट होता है, उन सारे सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट की सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या ना कि सेट ए जो है, सेट ए क्या है, जो हमारा सेट ए है ना, उसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट की सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए प्रत्येक एलिमेंट की, ठीक है। कोई से छूटना भी नहीं चाहिए, इसमें कोई सा छूटना भी नहीं चाहिए। तो देखिए R2 रिलेशन देखते हैं। R2 रिलेशन में देखिए 1 की इमेज 4 है, ठीक है, 2 की इमेज 5 है, ठीक है, 3 की इमेज 6 है, 1 2 3 कोई सा भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है और सारे एलिमेंटों की इमेज है, सारे एलिमेंटों की कुछ ना कुछ इमेज है। देखिए 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारों की इमेज यहाँ पर मौजूद है और कोई सा भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हुआ, तो हम बोल देंगे यस R2 इज ए फंक्शन। इसने फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर ली है। तो जो हमारा R2 रिलेशन है ना वो बोल देंगे कि ये R2 रिलेशन फंक्शन भी है। R2 रिलेशन क्या? फंक्शन भी। R3 रिलेशन की बात करें, देखिए R3 रिलेशन में क्या है ना 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 क्या ना रिपीट नहीं हुआ है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। बट कंडीशन एक और क्या होती है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट की सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो 1 and 2 की इमेज तो, बट यहाँ पे 3 की इमेज है ही नहीं। 3 की इमेज दिख रही है क्या? पे नहीं है। तो इसने फंक्शंस की एक कंडीशन को तो फुलफिल किया बट सेकंड कंडीशन में फेल हो गया कि जो एक एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट सेट ए का एक 3 एलिमेंट है ये छूट रहा, इसकी यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है। तो ये भी क्या ना ये हमारा क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। R4 की बात करें तो R4 में तो भैया कोई एलिमेंट ही नहीं है, R4 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। और कंडीशन क्या बोलता है फंक्शन कि सारे जितने भी सेट ए, मतलब डोमेन का जो सेट होता है इसको डोमेन का सेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेंज का सेट, क्योंकि हम लिखते हैं ना रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये तो हमारा कोडोमेन का सेट होता है, ये किसका होता है? कोडोमेन का, कोडोमेन, ठीक है। और ये किसका सेट होता है? ये डोमेन का सेट होता है,
क्योंकि इसी से हमको डोमेन मिलती है और इसी से हमें क्या कोडोमेन, मीन्स यहाँ से हमें डोमेन मिलती है और इससे हमको रेंज मिलती है। तो वो क्या बोलता है कि जो सेट फर्स्ट होता है ना, सेट फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज मौजूद होनी चाहिए, सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज होनी ही चाहिए। कितनी? एक इमेज, सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज अपने को यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इमेज क्या होगी? ठीक है, पेयर ही नहीं है तो इमेज तो पॉसिबल ही नहीं है, सारे एलिमेंट्स उड़ गए। सेट ए के भी सेट बी के यहाँ पे क्या ना कोई पेयर ही नहीं आ रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो इन चार रिलेशनों में हमने देखा कि इन चार रिलेशनों में हमारी फंक्शंस की डेफिनेशन किसने फुलफिल की है? R2 ने। जो R2 फंक्शन, R2 रिलेशन है ना, उसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये R2 हमारा क्या होगा? फंक्शन हो गया। ठीक है, मैपिंग की बात करें, मैं जो आपको इमेज बोल रहा हूँ कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, तो मैंने आपको मैपिंग में बताया था। मैपिंग क्या होता है? जो हमने एरो डायग्राम पढ़ा था ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है एंड सेट बी के एलिमेंट 4 5 6 है। ये है फंक्शंस। क्या बोलता है कि जो डोमेन का सेट होता है, जो डोमेन का सेट होता है उनके सारे एलिमेंटों की सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, कोई से छूटना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, हम अगर R2 की बात करें तो 1 4, मतलब 1 की इमेज क्या है? 4 है, ये इमेज कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इमेज। जैसे 1 4 है तो जो फर्स्ट इमेज, फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, ये होती है प्री इमेज। प्री इमेज। अब ये प्री इमेज किसकी? 4 की। हम इसको कैसे रीड करेंगे कि 1 इज ए प्री इमेज ऑफ 4 एंड 4 क्या है? इमेज है। ये किसकी इमेज है? 1 की। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 4 इज ए इमेज ऑफ 1। ठीक है, तो क्या जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, ये सेकंड एलिमेंट उसकी इमेज होती है। जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट क्या होती है? इमेज होती है। तो ये इसको अपन बोलते हैं मैपिंग। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मैपिंग। और यहाँ पे देखिए 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है R2 में। ये R2 रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, R2 रिलेशन का क्या? एरो डायग्राम हो गया और इसी को हम क्या नाम? मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, जब 12th क्लास में पढ़ोगे इसको मैपिंग पढ़ोगे आप। तो यहाँ पे फंक्शंस की कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज होनी चाहिए, उन सभी की इमेज होनी चाहिए, कोई सा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और कोई सा भी एलिमेंट जो है ना रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए उसका मतलब क्या ना कि जैसे 1 4 है तो 1 की सिर्फ एंड सिर्फ एक ही इमेज है 4 है। 1 की यदि इमेज 5 हो जाती है तो देखिए एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई, एक एलिमेंट की क्या ना 2 इमेज हो गई। ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसके लिए क्या बोलते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जितने भी डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उन सभी की क्या ना इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि 1 एलिमेंट जो है ना, सॉरी जो डोमेन के एलिमेंट है ना, जब उनका ऑर्डर पेयर बनता है ना तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे हम इस पर बात करते हैं फंक्शंस के डेफिनेशन पे। तो देखिए, यदि हम डेफिनेशन की बात करें फंक्शंस की तो डेफिनेशन क्या होगी? ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। हम देख चुके हैं कि जो हमारा R2 फंक्शन था ना, सॉरी R2 रिलेशन था ना, R2 रिलेशन फंक्शंस के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा था। व्हेन वो क्या था? 1 4 2 5 एंड 2 6। ठीक है, और हमारा सेट क्या गिवन था? जो सेट रिलेशन क्या था? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये हमारा रिलेशन था। और सेट ए क्या था? सेट ए हमारा, सपोज मैं मैपिंग करता हूँ क्योंकि इसको इससे मैं समझाऊंगा। सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट थे 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट थे 4 5 6। और ये हमारा रिलेशन था। हमने देखा कि ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा था। तो वही क्या बोल रहा है कि ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शंस क्या है? एक स्पेशल रिलेशन ही है, बट वो स्पेशल टाइप का रिलेशन है। वो क्या है? स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ए रिलेशन एफ। अब हम क्या ना, जैसे रिलेशन लिखते हैं ना, रिलेशन आर लिखते हैं ना, तो अब हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो ये आर ना लिख के हम क्या ना आर की जगह एफ लिखेंगे। आर की जगह क्या लिखेंगे? एफ। जैसे हम लिखते हैं ना रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो फंक्शंस में हम क्या लिखेंगे? फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बाकी हमने ये देखा कि फंक्शंस भी क्या ना कि स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है। ठीक है, तो वो यही चीज बोल रहा है कि ये फंक्शन से स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, वो हम R2 देख चुके हैं। और क्या बोल रहा है? ए रिलेशन एफ। फंक्शंस लिखना था, यहाँ पे आता है फंक्शन एफ, बट अभी हम क्या ना इन टर्म्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे हैं।
फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। तो हम यहाँ पे अभी तो हम क्या ना जनरल वैसे ही देख रहे हैं, डेफिनेशन हम क्या ना अपने जो हमने अभी कंडीशन देखी उसके बेसिस पर हम डेफिनेशन बना रहे हैं। बाकी बुक में आप देखोगे तो डेफिनेशन आपको और मिलेगी। अगर ये डेफिनेशन आएगी ना तो ए रिलेशन एफ नहीं आएगा, ए फंक्शन एफ आएगा। बट अभी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन समझ रहे हैं, इसके लिए हमने लिख दिया कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी। कोई रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन कब होगा? जब इसकी ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। कंडीशन क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इन सारे एलिमेंटों की सिर्फ एंड सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, किसमें? सेट बी में। एवरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एवरी मतलब प्रत्येक की इमेज कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा R3 में क्या ना, ये दो की तो इमेज बन रही थी बट ये छूट रहा था R3 रिलेशन में, तो वो फंक्शन नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एंड सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो ये हमारा R2 रिलेशन फुलफिल कर रहा था। सारे एलिमेंट की क्या ना सिर्फ एंड सिर्फ एक ही इमेज है, जिसमें सेट बी में। आया समझ में? तो ये क्या ना हमारा होगा फंक्शन। अब हम इसको बोल देंगे कि ये हमारा फंक्शन है, इसने फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर गया। अब यदि हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऐसे लिखा आएगा, फंक्शन फ्रॉम, ये क्या आएगा 1 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं ना रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बट हम पे फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस में क्या लिखेंगे? फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। तो ये हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन की ये वाली कंडीशन आपको बस याद रखना है, ये वाली कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सभी की इमेज क्या सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए, और वो किसमें? सेट बी में होना चाहिए। तो ये हमारा रिलेशन R2 था, वो हमारे फुलफिल कर गया, और ये फंक्शन की क्या ना डेफिनेशन हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी अदर डेफिनेशन के ऊपर, इन अदर वर्ड इसकी डेफिनेशन और क्या हो सकती है। अभी आपने देखा कि सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सिर्फ वन होनी चाहिए, जितने भी पेयर्स होंगे उसमें क्या ना फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन है फंक्शंस के। अब इन अदर वर्ड हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इन अदर वर्ड हम ये डेफिनेशन क्या बता सकते हैं। इन अदर वर्ड में ए रिलेशन R फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शंस। किसी रिलेशन को हम फंक्शंस कब बोल सकते हैं, कब बोलते हैं या कब बोल सकते हैं? तो उसकी दो कंडीशन है, क्या? व्हेन, जब क्या होगा कि पहली कंडीशन है कि डोमेन इक्वल टू ए हो जाए, उसके डोमेन क्या हो जाए? ए हो जाए। देखिए हमारा रिलेशन क्या था, इससे आई थिंक ब्लू पेन से शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक का यूज करते हैं। क्या होगा कि सपोज कीजिए हमारा रिलेशन क्या था, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये हमारा सेट ए था और ये हमारा सेट बी था, ठीक है। इसके एलिमेंट 1 2 3 थे और इसके एलिमेंट 4 5 6 थे। तो क्या बोल रहा है कि ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शंस का फंक्शंस होगा जब पहली कंडीशन क्या है कि उस रिलेशन की डोमेन, उस रिलेशन की क्या डोमेन सेट ए ही आ जाए। क्या आ जाए? सेट ए ही। डोमेन क्या होता है? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट, जितने जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो क्या होता है? उसके डोमेन होती है। तो क्या है कि जो भी हमारा फर्स्ट सेट है वो क्या बन जाए? डोमेन बन जाए, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है फुलफिल। अभी फिलहाल ये क्या ना, ये कंडीशन एक ही बता रहा है, अभी कंडीशन एक ही बता रहा है। क्यों बता रहा है मैं बताऊंगा। क्योंकि यदि हम R1 की बात करें तो R1 के डोमेन भी जो है ना सेट ए ही है। जो हमने R1 रिलेशन देखा था ना उसकी डोमेन भी जो है ना सेट ए ही है। बट हम यहाँ पे क्या है ना, हम वो बात नहीं करेंगे। अभी इसके आगे एक और कंडीशन है, वो भी फुलफिल करनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल करना चाहिए कि जो इसकी डोमेन है वो सेट ए ही होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या? नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। no two distinct ordered pair have same first element। किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहा है नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयरों का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो देखिए R2 था ना, R2 में क्या था हमारा 1 4
2 5 एंड 3 6। अब ये जो रिलेशन है R2 ये इन दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। देख लीजिए, अगर R2 रिलेशन की डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है इसकी 1 2 3। ठीक है, पहली कंडीशन को इसने फुलफिल कर गया। सेकंड कंडीशन क्या है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयरों का हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो देखिए किन्हीं भी पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक, अब मैं बता रहा था कि जो अपनी R1 रिलेशन है उसकी डोमेन भी 1 2 3 4 ही आ रही है, वो सेट ए ही आ रहा है। ठीक है, तो सेट ए क्यों बोल रहा है, वो सेट ए इसके लिए बोल रहा है कि यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। पहली डेफिनेशन देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो फर्स्ट एलिमेंट के, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है ना, कोई सा भी छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंटों की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए सेट बी में। इसके लिए कंडीशन बोल रहा है ये वाली कि जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल ही आ जाए। और फिर सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट का ना सेम नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर जाता तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन। उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, अब हम इस पे आगे बात करते हैं। देखिए, ये तो आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है, फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, और ये मैंने इसकी कंडीशन भी बता दी है। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसके आगे फंक्शंस की क्या होती है, फंक्शंस को समझने का एक ट्रिक है। ट्रिक कैसे है, देखिए ट्रिक ये होती है कि फंक्शंस हमेशा जो है ना, ये कभी फंक्शन नहीं होता, ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। सपोज कीजिए ये देखिए, ये मैपिंग हो रही है, ये कोई ए एलिमेंट है, ये बी एलिमेंट है, ये सी एलिमेंट है। यदि मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो क्या आएगा, ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा, ए सी। ये आपको दो ऑर्डर्ड पेयर मिले, आपको ये क्या मिल गया, दो ऑर्डर्ड पेयर मिले। ठीक है, अब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयरों में हम यदि मान लो इसकी कंडीशन को देखें, पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन इक्वल टू ए आ जाना चाहिए। तो इसकी डोमेन तो क्या ना, ए आ गई है, डोमेन सेट ए ही आ गया, क्योंकि सेट ए में एक ही एलिमेंट है ए, तो वो डोमेन तो आ गई है। ठीक है, ये कंडीशन को उसने फुलफिल कर दिया। बट सेकंड कंडीशन क्या है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम नहीं होना चाहिए। आप देखिए इन दोनों ऑर्डर्ड पेयरों का फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप में कभी भी फंक्शन नहीं मिल सकता। कहने का मतलब क्या, एक पॉइंट पे दो इमेज आपको नहीं मिल सकती, एक पॉइंट पे दो इमेज कभी नहीं मिल सकती है। ठीक है, हाँ, बट ऐसा हो सकता है, कैसा, ये हो सकता है, ये, ठीक है, ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मैं इसके ऑर्डर पेयर बनाऊं तो क्या बनेंगे, ए सी एंड बी सी, ये ऑर्डर पेयर बने। अब फंक्शंस के डेफिनेशन को देखो, क्या ये फुलफिल कर रहा है, क्या डोमेन इक्वल टू ए हो जानी चाहिए। तो ए सेट में कितने एलिमेंट है, ए एंड बी है, तो इसकी डोमेन की बात करें तो देखिए तो ए भी आ गया, डोमेन ए भी होगा। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर है सेम फर्स्ट एलिमेंट, कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयरों का क्या फर्स्ट एलिमेंट आपको सेम दिख रहा है क्या, नहीं है, दोनों एलिमेंटों का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, अलग अलग है, ये ए है ये बी है। सेकंड एलिमेंट सेम होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड एलिमेंट सेम होगा तो चलेगा। अभी हम देखेंगे क्यों होगा, अगर सेकंड एलिमेंट सेम होगा ना तो चलेगा। तो ये है ना, ये फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन हो सकता है, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे एक इमेज मिल सकती है, दो डिफरेंट पॉइंट पे एक इमेज मिल सकती है, बट एक पॉइंट पे दो इमेज नहीं मिल सकती। ये ध्यान रखना, एक पॉइंट पे कभी भी दो इमेज नहीं मिलेगी। हाँ, टू डिफरेंट पॉइंट पे एक इमेज मिल सकती है, ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की पहचान है। ठीक है, और आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। अभी जब इसकी बात कर रहे थे कि ये फंक्शन नहीं हो सकता, हाँ, बट ये फंक्शन हो सकता है, यही पढ़ा था ना हमने कि ये फंक्शन हो सकता है, दो पॉइंट पे एक इमेज मिल सकती है, बट वन पॉइंट पे दो इमेज नहीं मिल सकती है। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आप देखोगे उसमें क्या ना, विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शंस है। मैंने आपको बताया कि फंक्शन उसमें क्या था, रूल होता है। सपोज कीजिए क्या ना, y
वाई हमेशा क्या ना, वाई को हमेशा एफ एक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सो विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शन है, नेक्स्ट वीडियो उसमें मैंने डाला है, ठीक है। तो वहाँ पे फंक्शंस क्या होता है, क्या होता है वाई इक्वल टू, हम वाई इक्वल टू एफ एक्स बोलेंगे, ठीक है। अब एफ एक्स क्या ना, वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो भी मैंने आपको बताया क्या होता है। जैसे हम क्या ना, अभी आपके इसमें जो टॉपिक में भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या होती है कि फंक्शंस में क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं ना, दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई सी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे देखिए क्या होगा कि अपन एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं, एरिया सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या ना कि ये तो कांस्टेंट है हमारा पाई, बट यहाँ पे जो रेडियस एंड एरिया है वो दोनों क्या है, क्वांटिटी है। अब ये जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि आप रेडियस को कम करोगे तो एरिया कम हो जाएगा, आप रेडियस को ज़्यादा करोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एरिया क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, रेडियस के ऊपर। क्योंकि आप रेडियस को कम ज़्यादा कर रहे हो तो एरिया ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या ना, कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इसमें क्वांटिटी में भी क्या आता है कि क्वांटिटी में भी एक कांस्टेंट आता है, एक वेरिएबल आता है। क्या आता है, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट जो है ना वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या ना एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। ये दो प्रकार के कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट आपको मालूम है, जैसे कोई सा हम इक्वेशन लेते हैं ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a और b क्या है ना, कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a कोएफिशिएंट है x का, और x क्या है, वेरिएबल है। तो इसी में कांस्टेंट भी क्या ना दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, सपोज कीजिए अगर कोण की बात करें, ये कोण है, ठीक है। यदि कोण के वॉल्यूम की बात करें तो कोण का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कोण के जो बेस की जो रेडियस होती है इसके ऊपर एंड हाइट के ऊपर। इन दोनों के ऊपर क्या ना कोण का वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम इसमें थर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, एच के ऊपर एंड आर के ऊपर। यदि मान लीजिए आप क्या ना इस कोण में यदि इस रेडियस को कम करते हो या फिर ज्यादा करते हो, इस रेडियस को यदि आप कम करते हो ज्यादा करते हो तो हाइट पे कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रेडियस को ज्यादा करोगे तो कोण ऐसे फैल जाएगा, रहेगा तो उतनी हाइट का, वो क्या करेगा, फैल जाएगा। अगर आप रेडियस को कम करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा, बाकी हाइट तो वही रहेगी ना। तो यहाँ पे जो हाइट है ना वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा। और रेडियस जो है, रेडियस क्या है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ज्यादा कम करने पे ये कोण क्या है, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और दोनों कांस्टेंट किसके, और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। तो यदि आप आर को भी कम ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगा, हाइट को भी कम ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या ना कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एच, सॉरी एच यहाँ पे क्या ना एब्सोल्यूट कांस्टेंट है एंड आर क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट होता है। उसी प्रकार वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। वेरिएबल भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल भी क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, देखिए जैसे मैं लिखता हूं y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू क्या लिखता हूं 2x। तो यहाँ पे जो y है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, क्योंकि x एंड y दोनों क्या है, वेरिएबल है। बट जब हम फंक्शंस लिखते हैं ना, लिखते हैं मेनली क्या होता है कि y इक्वल टू fx, y को हम fx ही लिखते हैं, तो fx इक्वल टू क्या आ गया, 2x आ गया। अब यहाँ पे जो ये y है, fx y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि यदि आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखोगे ना, तो ये आप ऐसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखोगे तो इस x एक्सिस पे एक x एक्सिस पे x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे और यहाँ y पे आप क्या करोगे, fx को रखोगे, ठीक है। इसके लिए y हमेशा क्या होता है, fx होता है। तो यहाँ पे जो है ना y जो है इंडिपेंडेंट है, y क्या है, सॉरी y डिपेंडेंट है एंड x इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो y को क्या है, y हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा। सपोज कीजिए आपने x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू आपने क्या लिया 0, जब x इक्वल टू इसमें 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब x इक्वल टू आप 1 रखोगे तो y आपको क्या देगा, 2 देगा।
x इक्वल टू आपने 2 रखा तो y आपको क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। तो किस पे दे रहा है y वैल्यू किस पे दे रहा है, y वैल्यू दे रहा है जब x की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हो, x की आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हो, तो y की क्या हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने देखा, ये छूट गया था थोड़ा तो आप देख लेना, वो वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं ये विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा, बाकी ये दोनों को ऊपर में बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा कैसा होता है। देखिए फंक्शंस क्या होता है, f(x) इक्वल टू सपोज कीजिए 2x, f(x) इक्वल टू क्या है ना 2x, ये फंक्शन है। अब फंक्शंस में आपको मालूम ये y है एंड ये 2 है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसी x की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो कि वो आपको दो आंसर दे दे। x की ऐसी कोई एक वैल्यू पुट कर सकते हो कि y आपको डबल आंसर दे दे, है ऐसा पॉसिबल? आप x की एक कोई सी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो y आपको दो आंसर देगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप x इक्वल टू 0 रखोगे, f0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे आपको क्या देगी, 0 ही देगी, क्योंकि 2 इंटू 0 0 देगा। फंक्शन की वैल्यू f इक्वल टू 1 पे आपको 2 देगा, फंक्शन की वैल्यू f इक्वल टू 2 पे आपको 4 देगा, फंक्शन की वैल्यू एट इक्वल टू x इक्वल टू 3 पे आपको क्या देगा, फंक्शन की वैल्यू आपको 6 देगा। ये क्या ना 0 1 2 3 क्या है, ये x की वैल्यू है, ये क्या ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू, इंडिपेंडेंट की वैल्यू जब आप फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो फंक्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। देखिए x इक्वल टू आपने 0 पुट किया तो y इक्वल टू आपको 0 मिला, x इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो y इक्वल टू 2 मिला, x इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो y इक्वल टू आपको 4 मिला, x इक्वल टू आपने 3 पुट किया तो y इक्वल टू आपको 6 मिला। अब ये जो पेयर मिल रहा है, ये पेयर ही क्या, यही तो ऑर्डर्ड पेयर है। हमने जो देखा था ना रिलेशन में, वो यही ऑर्डर्ड पेयर है, कोई अलग चीज़ नहीं है, वो यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब आप इसकी मैपिंग भी कर सकते हो। मैपिंग कैसे करोगे, देखिए इसमें क्या है x इक्वल टू क्या 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 और y यहाँ पे y इक्वल टू क्या 0 2 4 6 है, 0 2 4 6। तो देखिए 0 की मैपिंग 0 के साथ हो रही है, 1 की मैपिंग 2 के साथ हो रही है, 2 की मैपिंग 4 के साथ हो रही है, 3 की मैपिंग 6 के साथ हो रही है। देखिए फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर गया, दोनों कंडीशन को। इसके डोमेन की बात करें तो पूरा सेट ही आ गया 0 1 2 3, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। जितने भी सेट एक एलिमेंट है उन सारों की इमेज है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये क्या है फंक्शन है। हमेशा ध्यान रखना आप x की ऐसी कोई सी यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो कि y की आपको दो वैल्यू मिले, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फंक्शंस में होते नहीं है। और ये सारे क्या है फंक्शंस है, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, सारे क्या ना आपने फंक्शंस पढ़े ना, अभी हम आगे देखेंगे क्या बोलते हैं अपने रियल फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या ना फंक्शन है, यही फंक्शन है। और ये जो मिलता है ना यही ऑर्डर्ड पेयर है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, फंक्शंस में यही चलता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों पे। देखिए इन दोनों के कैसे